जब परमात्मा की जीवात्मा सब में है तो सबको एक दूसरे को प्रणाम करने का अधिकार है। ये है चेतन होता है। इसलिए मैंने विधान को बदला कि धीरे धीरे चेतन की तरफ जाने वाले भी लोग जड़ में फंस गए और जड़ को महत्व देने लगे। चेतन को नहीं दिया, जड़ को दिया। और जड़ सामान लड्डू दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सब क्या है? ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद जो आपको बना के दिया जाए, अब प्रसाद कभी खराब नहीं होता। लड्डू 2-4 दिन में खराब हो जाए, लेकिन रामदाना इलायची दाना कभी खराब नहीं होता। ये प्रसाद है, इसको प्रसाद कहते हैं। जो तुम्हारे हमेशा लाभ आए, हमेशा लाभ दे, कभी उससे लाभ खत्म नहीं होता और आपकी श्रद्धा भी खत्म नहीं होती। पहले समझो, मैं देखा तो आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जड़ पूजा में इतने मस्त हो गए हो कि चेतन दरबार में आकर भी जड़ पूजा के इच्छुक हो और वही पूजा करना चाहते हो और सच्ची पूजा बताई तो आप नाराज हो जाते। कोई छूने के नहीं देते, छुआ नहीं जाता, प्रणाम किया। आत्मा को छूने गया न, तुम अपनी आत्मा नहीं छू सकते, तुम आपको की आत्मा कैसे छूओगे? तो उनको अंदर से, हृदय से, आत्मा से नतमस्तक प्रणाम किया जाता। इसलिए मुझको यह सब व्यवस्था बदलनी पड़ी है और मैं आपके साथ बराबर प्रणाम का विधान करता रहा। जब मैं आता हूँ तब भी प्रणाम करता, जहाँ कहीं देखता हूँ वहाँ प्रणाम करता, जब नहीं आते तब भी प्रणाम करता हूँ। जितने वक्त भजन शुरुआत सबको प्रणाम किया जाता है, सारे जीवों को, क्योंकि जितने जीव चर चर में है सब में जीवात्मा विद्यमान है और जीवात्मा ही सबको चेतन बनाए है। जीवात्मा जिस शरीर से निकाल तो वही शरीर मुर्दा हो जाता। इतनी छोटी बात अभी तक आप समझ नहीं पाए कि जड़ चेतन में अंतर क्या है। इसलिए पूजा के विधान में मुक्ति नहीं है, चेतन के विधान में मुक्ति है। इसलिए चेतन महापुरुष ने मुक्ति दिवस निर्धारित किया है। 3 युगों से जड़ पूजा में आप लगे हो, लेकिन मुक्ति नाम किसी ने आपके लिए लागू नहीं किया और न तुम्हारे लिए कोई मुक्ति दिवस निर्धारित किया। बात पहले समझ लीजिए, क्योंकि कल वो पावन पर्व तिथि है जिसके लिए आप आए हो। तो मैं उसके पहले आपको सचेत कर दूँ, आपको जागरूक कर दूँ, आपके अंदर सच्चा ज्ञान, सच्ची पूजा आ जाए और आपका जीवन धन्य हो जाए। इसलिए पूजा में तो अपना मान सम्मान है, प्रणाम में उस मालिक का। जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो प्रभु को प्रणाम माना जाता, क्योंकि ये नाम प्रभु का, ये हमारा आप इंसान किसी का नाम नहीं है। इसलिए प्रणाम सीधे प्रभु को होता है और प्रभु का प्रणाम ही आपको लाभकारी। बाकी इतने दिन से आप पानी को छू रहे हो, कागज को छू रहे हो, पत्थर को छू रहे हो, मंदिर को जा रहे हो, सूरज पे जा रहे हो, लेकिन कोई मिला क्या? उसको छूने से तुम्हारा कोई काम बना या किसी ने तुमको आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद जड़ मुर्दा नहीं देगा, जिंदा देगा। चेतन आशीर्वाद देता है। वो छूने का विषय नहीं है, वो तो दूर से नमन करने का विषय। मैं तो बराबर आपको इशारा करता हूँ, जब भी मन पर आता हूँ, कहीं मिलता हूँ, जो हाथ जोड़ के आपको, आपके शरीर को नहीं, आपकी जीवात्मा को प्रणाम करना। जीवात्मा वो मालिक ही है, मेरे पास भी मालिक ही है, तुम्हारे पास भी मालिक ही है। इसलिए हम सब लोग उस मालिक को प्रणाम करें तो आप उसका लाभ प्राप्त करें। इसमें नाराजगी की बात नहीं है। आप समझे नहीं थे और 3 युगों से किसी ने आपको बताया नहीं था, क्योंकि यहाँ जड़ पूजा का विधान रहा है। चेतन कोई मिला नहीं और चेतना आप में आई नहीं, जागरूकता आप में आई नहीं, तो आप भ्रमित बने। लेकिन मैं ये भ्रम अब हटाना चाहता हूँ और आपको सच्ची पूजा में लगाना चाहता हूँ। तुम दूर से बैठ के प्रणाम करो भी आपको स्वीकार, तुम घर से प्रणाम करो वो भी स्वीकार है, लेकिन छूने का विषय यहाँ नहीं। छुआछूत वही छुआ, छुआछूत नहीं।
यहाँ कोई ईसा, कोई राजद्वेष, कोई मतभेद, कोई छोटे का, कोई बड़े का, कोई गरीब का, कोई अमीर का, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए सबको प्रणाम सबको करना है। जीवात्मा सब में है, एक दूसरे में जीवात्मा को समझ पर एक दूसरे से अच्छा सच्चा व्यवहार करो, दया प्रेम का व्यवहार करो, सेवा का व्यवहार करो, क्योंकि सब में जीवात्मा विद्यमान है। जल पूजा में राग द्वेष क्योंकि आपको दिखाई देती है, कोई लाभ भी आपको मिला नहीं, इसलिए आप भ्रम में रहते। और वो भ्रम दूर करने का एक ही विधान है, कीर्तन दिया। कीर्तन समझ जाओगे तब तुम सबसे प्यार करो, क्योंकि चेतन यहाँ दयाल के द्वारा चेतन ने चेतन बनाया और चेतन ने जड़ में चेतन को प्रवेश किया। वही विधान ये लोग नकल करते हैं। वो चेतन में चेतन का प्रवेश है, ये लोग जड़ में कहते प्राण प्रतिष्ठा है। जड़ में पत्थर में प्राण घुस जाएगा, पानी में घुस जाएगा, कागज में घुस जाएगा, मंदिर में घुस जाएगा, मस्जिद में गिरजाघर गुरुद्वारे में घुस जाएगा, लेकिन किसी ने आपको ये सच्चा रास्ता बताया नहीं। क्या आज उन पावन तिथि पर, क्योंकि मुक्ति दिवस का पर्व, अब मुक्ति की बात करूँगा, जड़ की बात नहीं करूँगा, चेतन की बात करूँगा। जड़ का लाभ नहीं, चेतन का लाभ। शरीर इंद्रियों से आपने पूजा 3 युगों से की तो शरीर इंद्रियों को थोड़ा सा लाभ मिल गया, राज मिल गया, पाठ मिल गया, धन मिल गया, दौलत मिल गई, और मिल गई, बड़ी बच्ची मिल गए, बच्चे मिल गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। इसको पाने के लिए ये चेतन मंदिर आपको दिया गया है, तो जड़, लेकिन चेतन मुक्ति जीवात्मा परमात्मा की मौजूद, इसलिए चेतन मंदिर इसको कहते। ये मंदिर सच्चा, इस मंदिर में सच्ची पूजा और सत्संग का मसाला है। कहीं पर कोई पूजा तुम्हारी आज तक न स्वीकार हुई है और न होगी, क्योंकि वहाँ कोई पूजा स्वीकार करने वाला न लेने वाला, न देने वाला, न तुम्हारी परेशानी मुसीबत फरियाद को सुनने वाला और न उसके का कोई लाभ देने वाला है। तो मैं कब तक तुमको अंधकार में रखूँ। लिहाजा संत मत में प्रवेश लिए हो, चेतन में प्रवेश लिए हो, जो चेतन पूजा का विधान समझ, क्योंकि कल वो पर्व है जो हिंदुस्तान का पूरी धरती पर किसी ने मुक्ति का जिक्र किया ही नहीं। शास्त्रों में किया है, लेकिन कौन सी मुक्ति, 4 प्रकार की, ये तो आपको बताया नहीं है कि चेतन मुक्ति क्या है, जड़ मुक्ति क्या है, तो आपको जानकारी करनी चाहिए थी। इतने दिन से सत्संग बराबर दिया जा रहा, मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जरा सी भी चेतना नहीं, जरा सी जागरूकता नहीं, चेतन के बारे में कोई विचार ही नहीं है। तो इसलिए हमको ये सब बदलना, धीरे धीरे मैं सब व्यवस्था बदलूँ। तुम घर बैठे रहोगे, जो लाभ आने में वही बैठ के वहाँ, लेकिन जब सच्चाई तुम्हारे अंदर आ जाएगी, अंदर की परख पहचान और अंदर में रूह के लिए सम्मान जाग जाएगा, तो न कहीं दूर है न कोई नजदीक, सब पास। इसलिए मैंने आज इस विधान को आपके सामने लागू किया, इसलिए मैं बराबर करता हूँ। मैंने सोचा शायद हमारे करने से आप समझ जाओ और आप भी वही करने लगो, लेकिन आप समझा नहीं। मैं तो प्रणाम करता रहा, आपका दर्शन करता रहा, आपकी सेवा करता रहा, आपको परमार्थी सेवा में लगाता रहा, लेकिन आपने उसको समझा नहीं, क्योंकि तुम 3 युगों से जल पूजा में इतने मस्त हो कि चेतन की तरफ देखते भी नहीं, और प्रणाम की तरफ खराब जल पूजा। अभी एक कुंभ लगा, ये जल पूजा का प्रतीक सामने, कितने मर गए, मुक्ति हो गई। अरे मुक्ति गुरबच्ची से होती है, पत्थर गुरु, कागज गुरु, पानी गुरु, तीरथ मूर्त गुरु नहीं है, गुरु चेतन है, और वो मनुष्य तन में, मानव तन में। इसलिए जब न राजा समझ रहा, न प्रजा समझ रही, न ये धर्म के ठेकेदार समझ रहे, नकली भेष बनाए हैं। भेष ये धर्म नहीं है, भेष पूजा नहीं है, भेष परमात्मा से मिलने का विषय नहीं है।
ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। मैं धीरे धीरे सब आपको बता दूंगा, इशारा करके बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा, ये सब आपके सामने। लेकिन आप कुछ न कुछ तो सहयोगी बनो, कुछ न कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। यही अंधी पूजा करते रहोगे, अंधा और अंधी पूजा दोनों में था। न अंधे को दिखाई दे रहा कि हम पूजा किसकी कर रहे, और न वो जो जिसकी पूजा करे वो भी अंधा है, वो तुम्हें देख नहीं रहा। तो अंधे अंधे की पूजा कर, बहरे बहरों की पूजा कर। एक कैसा काल का विधान है कि हम आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, और कोई समझाने वाला जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेगा ये बात किसी की समझ में आने वाली नहीं। एक कागज भी आपको नहीं समझा पाएगा। चाहे 4 में चलता 18 पुराण आप रट डालो, लेकिन समझ नहीं सकते। कागज आपको न समझाए, कागज आपको उठा के बैठा ले क्या नहीं, हाथ पकड़ के चलाएगा नहीं, तुम्हारी बुद्धि को खोलेगा नहीं और सच्चाई तरफ नहीं ले जाएगी। इसलिए हकीकत को समझो, सत्यता को समझो, तो धीरे धीरे ये कितने युगों का भूला बिछड़ा काम तुम्हारा बन जाएगा। इसलिए ये मुक्ति दिवस निर्धारित किया। क्या कभी वेदों में मुक्ति दिवस पढ़ा है? क्या गीता पुराण बाइबल में कोई मुक्ति दिवस का जिक्र है? या किसी वेदधारी दाढ़ी बार रखना काले लाल पीले कपड़े पहनने वाले ने कभी मुक्ति की बात की है? मुक्ति दिवस कभी निर्धारित किया है? आज ये सम्राट मालिका जो भूमंडल पर सारे जीवों को मुक्ति देने आए, मुक्ति के रास्ते पर चलाने आए, उन्होंने सब जीवों के हित के लिए मुक्ति दिवस निर्धारित किया है। आज इस दिवस में जो शामिल होंगे उन्होंने अपनी मुक्ति का बयाना दे दिया, उनका, बाकी का नहीं, उनका। इसलिए मैं बराबर इशारा करता रहा कि कोई कार्यक्रम चाहे चूक हो जाए, अपनी मुक्ति में तो चूक न करो। जो तुम्हारी मुक्ति कोई दे नहीं, कोई पर्व किसी कार्यक्रम में निर्धारित नहीं है, लेकिन इसमें मैं तारीख के निर्धारित है 23 मार्च मुक्ति दिवस। सारा हिंदुस्तान धीरे धीरे जाग रहा है और सारा विश्व भी जाग, क्योंकि सारे विश्व को मुक्ति चाहिए, लेकिन अब उनको मालूम नहीं कि मुक्ति देगा कौन। मुक्ति देने वाला चेतन है कि जड़ है, ये भी नहीं जिंदा है कि मुर्दा है, ये तो जानकारी आपको किसी ने दी नहीं। अब धीरे धीरे मैं व्यवस्था, सारी व्यवस्था समेट कर जो काल की तरफ की थी वो दयाल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इसलिए ये सब काम आपको तो ये ऊना छुआ छूट यहाँ ही नहीं तो क्यों छूटे? क्या शंका आपको कि छुए से आपको दिया जाए, या छूकर मैं आपको अपना मानूंगा? ऐसा यहाँ कोई शंका का विषय ही नहीं। इसलिए दूर से मैं करता हूँ, आप भी करिए। मैं आपकी जीवात्मा को, आप मेरी जीवात्मा को प्रणाम करो। शरीरों का प्रणाम नहीं होता, शरीर छुआ जाता है क्योंकि वो दिखाई दे रहा, जीवात्मा दिखाई नहीं दे रही, घटघटवासी है, इसलिए उसको प्रणाम ही किया जाए। प्रणाम कितना बड़ा शब्द, प्रणाम शब्द। अब धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रणाम का मतलब क्या है, प्रणाम किसको किया जाता है, प्रणाम किसके लिए होता है, प्रणाम कौन स्वीकार करता है। पत्थर को प्रणाम करो स्वीकार करे, कागज कैलेंडर प्रणाम करते तो स्वीकार करता है, पानी तीरथ मूर्त को प्रणाम करते तो स्वीकार करता है। कोई रहम दया देता, अभी ये कुंभ में लाखों मर गए, किसने उनका प्रणाम, उनकी बस्ती किसने स्वीकार की, और किसने उनको बचाया? बचाते नहीं पाया, देना लेना तो बहुत बड़ी बात है। प्रेमियों, ये मुक्ति संतों का विषय, ये पाखंडियों का, ये भौतिक जगत में मान सम्मान की इच्छा रखने वालों का विषय नहीं है, ये संतों का विषय। इसीलिए संत कहें, वेद कहें कागज की लेखी, और संत कहें आखिर की देखी, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो आंतरिक साधना करके ऊर्ध्वरेता स्थिति में चलकर जिन्होंने प्राप्त किया है, वो आपको ऊर्ध्वरेता स्थिति की बात करें।
ऊर्ध्व रेखा ऊपर की तरफ, अधो रेखा नीचे की तरफ, यानी काल के देश में रहने, बार बार जन्म मरण के चक्कर में रहने को अधोगति कर। आज संतों ने ऊर्ध्व रेखा स्थिति की बात की, ऊपर चलो। तुम्हारा घर ऊपर है, तुम्हारा मालिक ऊपर है, तुम्हारी जीवात्मा ऊपर की है, तुम्हें रहम करना वाला ऊपर है, या कोई नहीं, या कुछ नहीं। इसलिए आपको संपूर्ण जड़ जगत से चेतन जगत की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे आपकी व्यवस्था को बदल बिल्कुल सरल कर रहा हूँ, कुछ नहीं लेना। जड़ पूजा में कितना खर्चा करते, उस खर्चे का 1% भी नहीं मेरा सब चला गया। जड़ में आपने पूंजी है, समय है, और ये सब नष्ट किया। श्रम समय पूंजी तीनों ने आप में जड़ पूजा में नष्ट किया, और 1% भी कोई लाभ क्यों वहां देने वाला कोई है ही नहीं। वो तो अंधा गुरु बैरा चेला, वो नरक में ढेर चला, वो नरक में ही रहते हैं, कभी नरक के विधान से अलग नहीं जाते हैं। इसलिए आपको अपने मर्यादित व्यवस्था में रहना है। मर्यादा जिंदे में होती है, जिंदे की होती है, मुर्दे की कोई मर्यादा नहीं। मुर्दे क्या मर्यादा करता, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी पति उठा के फेंक दे तो, जला के राख कर दे, ये मर्यादा है। इसलिए जड़ की मर्यादा नहीं है, मर्यादा चेतन की है। चेतन क्या है? जीवात्मा। जड़ क्या है? शरीर, संसार, समाज, परिवार, परिवार के साधन, राज और पाठ, धन और दौलत, ये सब जड़ है। इस जड़ता की ममता से आपको अलग किया जा रहा है। और चेतन से प्रेम करो तो चेतन ले जाएगा। जड़ तो लेके चल नहीं सकता, वो शक्तिहीन है, वो विवेकहीन है, वो मतलब उपायहीन है, उसमें किसी तरह की ताकत नहीं है कि आपकी जीवात्मा को यानी लेकर पहुंचा दे या उसकी फरियाद मालिक के दरबार में कर दे। ये शक्ति जड़ में नहीं है। जय गुरुदेव। ये सारा हिंदुस्तान चकित रह जाएगा, और धीरे धीरे ये हवा हिंदुस्तान की सारे विश्व में फैल जाएगी। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाएगी दुनिया। हिंदुस्तान बदलेगा तो सब बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश बदलेगा, हिंदुस्तान बदल जाएगा। ये उत्तराखंड ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, ये गुंडे लफंगों की नहीं है, ये स्वार्थी लोभी लालचियों की भूमि नहीं है। यह त्यागी तपस्वी और गुरुओं की और संत महात्माओं की भूमि है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। संतों के वचन बड़े कड़े होते हैं, सत्य कड़वा होता, लेकिन किनके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों की, और भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सत्य मीठा होता है। इसलिए सत्य को समझो, सत्य की तरफ चलो, सच्चित आनंद प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होता। सुख क्षणिक होता, मिलेगा तो हंसने लगे, चला गया तो रोने लगे, लेकिन आनंद एक समान, एक समान। आत्मा आनंद, आनंद आत्मा का विषय है, और सुख है ये भौतिक जगत का, ये मन का, इंद्रियों का भी। दोनों को समझो कि मन इंद्रियों वाला कुछ समय के बुढ़ापा आ जाएगा, सारी इंद्रियों का सुख समाप्त खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मानंद, आनंद अगर एक बार मिल गया तो कभी जाता नहीं है। वो हमेशा के हमेशा लिए हर योनि में तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि योनि तो जीवात्मा साथ रहेगी। बगैर जीवात्मा के किसी शरीर का आप आनंद नहीं ले सकते हो। इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं धीरे धीरे सब जानकारी आपको, ये मोड़, ये 23 मार्च मुक्ति दिवस 2025 का ये विशेष होगा, ये विशेष संदेश होगा जो सारा विश्व सुनेगा और समझेगा, और इन सबको कहेगा इन लोगों ने संसार को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, अपने निजी स्वार्थ के लिए परमात्मा को भुला दिया, सेवार्थ को भुला दिया, धर्मार्थ को भुला दिया, निजी स्वार्थ के कारण। धीरे धीरे संतों की महिमा आपकी समझ में आ जाएगी। संत अपने लिए आते हैं, इस सबके लिए आते, पूरी धरती के लिए आते,
उनका किसी एक जाति, एक वजह धर्म या इमेज विषय से कोई संबंध नहीं, संपूर्ण मानव हित के लिए। और ये सब सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे विचार करिए। मैं आपको इतनी अनभिज्ञता थी, आपकी अज्ञानता थी, रूढ़िवादिता थी, मैं धीरे धीरे सब निकाल के बाहर कर दूंगा। बस सकते आप सत्संग में लगे चौकसी के साथ। इस कार्यक्रम में जो शामिल शरीक हुए हैं उन्होंने अपनी मुक्ति का बयान दे दिया, उनका बयान हुआ, बाकी रह गए, ये सब रह गए। ये बुद्धि लगाने वाले स्वार्थी, लोभी, लालची, मान प्रतिष्ठा में डूबे, ये मुक्ति के अधिकारी नहीं है और कभी मुक्ति दिवस में शामिल भी नहीं। उनको नहीं पता है सब क्या है। आपको पता नहीं, काजा लगे रहना, पता नहीं कब मालिक की दया हो जाए, कब वो अपनी दया तुम्हारे से फेंक दे, मौज कर दे। ये तुम्हारे पर निर्भर नहीं है, तो उन पर निर्भर। इसलिए संत तुम्हारे अनुसार काम नहीं। संसार के लोग, समाज के लोग, राज के लोग, राजनीतिक लोग, झूठे धार्मिक लोग, ये सब तुमसे जुड़े। लेकिन संत मालिक से, मालिक का रूप है, मालिक के तद्रूप होते और मालिक का संदेश लेके आते और जीवों को संदेश देकर मालिक के देश में पहुंचाने का काम करते। इसलिए आपको मैं देखता रहा कि बिना बुलाए कितने लोग मुक्ति चाहते, कितने आएंगे, क्या इतने लोग? देख लो आप, तभी ये मुक्ति चाहने वाले भी लोग। ये सब सांसारिक परीक्षा हो गई। कभी संसार, समाज, परिवार, शरीर के अलावा आप मुक्ति जानते नहीं हो, न मुक्ति की तुम्हारे अंदर इच्छा है और न ही मुक्ति तुमको मिलेगी। कितने जन्म निकल जाएंगे, कभी करोड़ों जन्म आपको नहीं पड़े। हो सकता मुक्ति देने वाला कभी दया करके आ जाए, अभी तक तो आया नहीं था। आया होता तो इतिहास में जरूर जिक्र हुआ। न सतयुग में आया, न त्रेता, न द्वापर, और कलयुग में भी नहीं आया। जो 5,500 वर्ष निकल गए, इनमें भी नहीं आया। आज उसकी मौज हुई है, उसने जीवों पर रहम दया करके, जबकि हम सब जीव मुक्ति के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई कर्म ही नहीं है, ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसा कोई त्याग संयम नहीं है, तो अधिकारी तो नहीं है। लेकिन मौज की बात है, कब किस पर मौज कर दें, किस पर अपनी मौज की बरसात कर दें, ये उन पर निर्भर है। इसलिए संत नाम के अधीन नहीं है, नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीना, किसी को खबर नहीं है, कोई नहीं जानता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मुक्ति चाहने वाले कितने प्रेमी, कितने लोग चाहते भाई मुक्ति मिल जाए, जबकि मुक्ति पाने के लिए तुम्हारे में कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसी तरह का कोई त्याग नहीं है। यहाँ पैसा मत दिखा, ये घर ले जा। अगर इससे हो जाता बड़े राजा महाराजे मुक्ति पा जाते। ये तुम्हारा दिया ही जा रहा है, ये कौन काम है? यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। मैं रोज कहता हूँ कि विश्व में आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं है। सबको तुम्हारे धन, मान सम्मान, सामान की जरूरत, लेकिन मुझको तुम्हारी जरूरत है, मुझको तुम्हारी जरूरत। ये किसी ने कहा नहीं आता, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे धार्मिक बनावटी पाखंडी हो, वो भी मान सम्मान के भूखे, उनको भी भिक्षा चाहिए। भिक्षा माने स्वार्थ, उनको भी भोजन, कपड़ा, दान, दक्षिणा, उनको मान सम्मान ये चाहिए। लेकिन भगवान किसी को नहीं, न राजा के अंदर है, न प्रजा के अंदर है, न ढोंगी पाखंडियों के अंदर भगवान की प्राप्ति नहीं चाहिए। उनको खुशी चाहिए, उनको पद चाहिए, लोभ लालच चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, भोगों का सामान चाहिए। इसके अलावा उनके दिल में नहीं है ये मैं भगवान चाहिए, हमें जीवात्मा का कल्याण चाहिए, हमको नरकों से छुटकारा मिल जाए ये चाहिए, ये नहीं किसी के अंदर। मैं यही तो दिखाना चाहता था। और आपके अंदर जो 70-72 साल से जो संदेश आपको दिया जा रहा, उसमें आपने कितना सुना है, कितना अपने पास रखा है, कितने पर विश्वास किया है,
कितने आप चले हो, कितनी दूरी तय किए हो, तो अभी तो ऐसा कोई नजर आता नहीं, कोई ऐसा नजर नहीं। तो बार बार मैं कहता हूँ, अगर 5 अच्छे सच्चे त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी मिल जाते तो ये हिंदुस्तान की धारी धरा पर सतयुग कब आ गया होता। लेकिन अभी तो कुछ जब कोई है ही नहीं तो किसके लिए लाए। अरे भाई संतान होती है तभी आप घर मकान बनाते हो, जमीन बनाते हो, धंधा व्यापार करते हो, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो किसके लिए करो। ये पृष्ठभूमि किसके लिए बनाई जाए। और बार बार आपसे मैंने कहा कि सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। वो पृष्ठभूमि बनने में कितना समय, कैसे बनाई जाएगी, ये तो किसी के पास है ही नहीं। अल्लाह का पता सतयुग आएगा, कोई कह रहा हम ले आएंगे, कोई कह रहा हम कर देंगे। हमें भाई कर दीजिए, हम कब लोड़ा लगाते, हम तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन करको तो दिखाओ। तुम्हारे में सतयुग लाने के लक्षण हैं, अभी कलयुग के लक्षणों से भरपूर हो, तुम सतयुग लाने की बात करते हो। इसलिए धोखे में मत रहना। ये सतयुगी व्यवस्था लाना किसी इंसानी शकल का काम नहीं। इंसानी इस बात को गांठ पे मान लो। अभी तो बहुत लोग आएंगे, बहुत निकलेंगे, तमाम झंडे, तमाम पंडे, तमाम संगठन निकल पड़ेंगे, तमाम गुरु निकल पड़ेंगे, लेकिन असली गुरु कौन है? जो जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला, उसको वो है। आपने अभी तो देखा नहीं है, और ऐसा कोई आपको मिला भी नहीं, और आपकी जीवात्मा के किसी ने कल्याण किया। कहीं सच्चे रास्ते पर चलने की व्यवस्था किसी ने नहीं बनाई। जब भौतिक जगत का सुख आपको नहीं मिला, न कोई दे पाया, न राजा, न प्रजा, न ये धार्मिक नकली कलाल पीले कपड़े दाढ़ीवार रखने वाले, तो फिर किससे आप उम्मीद रखते हो ये सब काम हमारा होगा? इस पर आपको विचार करना ही। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन इतना दुख है, आपकी तकलीफों का इतना दर्द है कि उसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। कुछ न कुछ कहना ही, अगर नहीं कहूँगा तो आप जल के जल में रह जाओ, जल में पसे पसे रह जाओगे, और यही कहोगे किसी ने चेतन की तरफ इशारा किया ही नहीं। चेतन उनका चेतन व्यवस्था किसी ने चेतन जीवों के लिए बनाई ही नहीं। व्यवस्था जड़ की, कहते हैं चेतन की। इसीलिए झूठी कसम खाने में इनको शर्म नहीं लगती, झूठी शपथ खाते हैं ईश्वर को साक्षी करके। जब ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर इन्होंने देखा नहीं, और न देखने का इनके पास आंख, न कान है, न सुनने समझने के लिए बुद्धि है, तो ये बेचारे कहाँ तुम्हें समझे, कहाँ बताए। लेकिन संत महात्मा सबके ही ऐसी होते हैं, उसके यहाँ राजा प्रजा का कोई प्रश्न नहीं है। वो संपूर्ण मानव जाति के लिए आते हैं, संपूर्ण मानव जाति के दुख तकलीफ को दूर करने, शंका संदेह भूल भ्रम से अलग करने के लिए आते हैं, और अपना अलग करने का विधान बराबर लोगों के सामने रखते हैं। आज उसी का ये जीता जागता प्रमाण है मुक्ति दिवस। क्या कभी आपने पढ़ा था? 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी पढ़ा था, रामायण गीता बाइबल कुरान में पढ़ा था? कहीं नहीं। जब कहीं है ही नहीं तो आपको मिलेगा। जिसके पास है वो बता रहा है, और दे रहा, देने के लिए तारीख निश्चित कर 23 मार्च मुक्ति दिवस। लेकिन तुम इस तारीख में जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? इस तारीख का महत्व तुम्हारे दिल में है कि नहीं? तुम्हारे अंदर मुक्ति पाने की लालसा, इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश, तमन्ना, मुराद है कि नहीं है? ये आपको विचार करना होगा। मैं यही देखना चाहता हूँ, इतनी बड़ी दौलत जो विश्व में कोई नहीं दे सकता। मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनि बेचारे जंगलों में उल्टे लगे, नंगे बने रहे, वजन क्या किया, सुख क्या किया, लेकिन नहीं मिली। क्योंकि मुक्ति जंगल कंदा गुफाओं में नहीं रहती है। मुक्ति संत चरण की राशि, मुक्ति संतों के चरणों में है। और संत अभी कलयुग में आए थे, कबीर साहब आए, वहीं से संत मत चला है। संत नाम वहीं से सुनने को मिला, इसके पहले संत नाम था ही। उसी को आज लोगों को सामने उसका लाभ देने के लिए
उसकी महिमा गौरव गरिमा को कायम करने के लिए आज एक तारीख निश्चित कर दी गई, 23 मार्च मुक्ति दिवस। होली में दिवाली, ये संतों का अजीबोगरीब खेल है कि दिवाली में यानी होली में दिवाली, कल दिवाली भी है। सच्ची दिवाली कलयुग की, हम सब कलयुग के भक्तों जीवों की। वो दिवाली तो त्रेता में वो अवतारी शक्ति की थी, एक परिवार की खुशहाली थी, अयोध्या की खुशहाली थी। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे 14 वर्ष के बाद जंगल वापस सुरक्षित लौट के आए थे, उनके माँ बाप की खुशहाली थी, उनके नगर की खुशहाली थी। लेकिन आज ये मुक्ति दिवस सारे सृष्टि की खुशहाली होगी आगे आने वाले समय में। वो तो केवल 14 वर्ष जंगल में ही थे, सारी सुविधाएं थी, परिवार साथ में था। लेकिन जो महापुरुष सारी सृष्टि को खुशहाली दिवाली का पर्व देने के लिए आया है, वो 21 महीने जेल में रहा, 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पैर काट, कोई गुनाह नहीं, कोई दोष नहीं, कोई इस तरह का किसी का नुकसान नहीं, न राज का, न धर्म का, न इंसान का। लेकिन वो क्रूर राजा, उस समय का क्रूर शासन कांग्रेस का, मुसलमान वो प्रधानमंत्री जिसने मर्यादा को धो के पी लिया था, उसका राज्य आया तो क्या किया, उसने महात्माओं को जेल में डाला, तमाम को हिजड़ा बना दिया, नसबंदी जबरदस्ती पकड़ के कर, तमाम बच्चे माँ के गर्भ में ही यानी गर्भपात करके बर्बाद दिए गए, जो उन्होंने दुनिया देखी नहीं, मानव शरीर का सुख आनंद पाया नहीं, पता नहीं ये शरीर मिले मिले ना मिले। उस क्रूर शासन ने बाबा जय गुरु जी महाराज को एक कहने पर बाबा जी ने मुसलमान से कहा, अरे धार्मिक देश है, भगवान राम की धार्मिक भूमि है, कृष्ण की कर्म भूमि है, संत महात्माओं की योग भूमि है, इस पर यह हत्या करना तुम राजा तुम्हें मुनासिब नहीं, इसलिए तुम्हारा राज का पासा पलट जाएगा। ये सत्य कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई, उसने बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद कर दिया और कोई कारण अभी तक नहीं बताया। वो बताना पड़ेगा कि बाबा जी का दोष क्या था, उनका कौन सा मतलब था। अच्छी सच्ची बात, धर्म की बात कहने के लिए तो महात्मा जन्म ही लेते, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश, राजी धर्मित महात्मा आते हैं और जब जब धर्म को लोप होते देखते हैं, मानव इंसान को धर्म से अलग होते देखते हैं, मानवता इंसान उनके दिलों से चली जाती, माँ बहन बेटी की पहचान उनके मानव हृदय से जाने लगती है, तो महात्मा अपना फर्ज अदा करते, इशारा करते, राजा को भी बताते और प्रजा को भी, सबको खोल के आज आपको खोल के कहा जा रहा है। कोई भी सुने इस तरह का संदेश जनमानस को देने वाला, सारी जीवात्माओं को दो नरकों से बचाने के लिए, हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान करने वाला सृष्टि में है कोई, आपको ये समझना चाहिए। मैं अभी तो इशारा कर रहा हूँ, समय आ रहा है सब कुछ कहूँगा, उसकी जरूरत जब सबको इसकी जरूरत पड़ेगी तो सबसे कहूँगा। आज भी कह रहा हूँ, लेकिन आप अभी जरूरत समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी हमारी असल जरूरत क्या है। जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ये काल माया का देश हमेशा के लिए छूट जाए, न जन्म हो न मृत्यु के हवाले हो, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जन्मत परत असे दुख हुई, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा से हम लोग अगर मुक्त हो जाएं, इसी को कहते हैं सच्ची मुक्ति। आज वो दिवस समय के महापुरुष ने निर्धारित किया, जिसको वो मुसलमान में जेल में ये सम्मान दे, लेकिन परिणाम क्या हुआ, नष्ट नाबूद हो गई, चली गई हमेशा के लिए। अब कभी वो उम्मीद तुमने करा कि तुम्हें कभी गद्दी मिले, तुमने गद्दी की मर्यादा समाप्त की है, राजाओं का अपमान किया है, राजनीतियों का उल्लंघन किया है, संत महात्माओं को आपने परेशान किया है, लिहाजा
वो समय तुम्हारे परिवार में अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और बाबा जी ने जब ये कहा, रे भाई क्यों बंद करती हूँ, मेरा गुनाह क्या है, मेरा दोष क्या है, मेरी गलती क्या है, तो कुछ नहीं। तो कहा अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें मालूम नहीं है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहने पर वो मुसलमान बहुत नाराज हो गई, बाबा जी को मेरी हथकड़ी पड़ा। और इतना ही नहीं, कहा इनको एक कटघरे में बंद करो। बिहार जेल में एक कटघरे में बंद किया गया बाबा जी को। अनायास किसी तरह का कोई अपराध शामिल अभी तक, अभी मेरे पास सब लिखित दस्तावेज है, सब समय से आपको बताऊंगा। कोई किसी तरह का कोई अपराध साबित नहीं है, न उस समय की सरकार ने साबित कर पाया। लेकिन वो मुसलमान अपने निजी मान सम्मान के लिए, मैं ऐसे सम्राट मालिक को जेल में, जो सारे नरकों की जेल से छुटकारा दिलाने आया, तो परिणाम कितना बुरा। और उसने बिहार जेल में किया, एक कटघरे में, और उत्तर प्रदेश की जिला जेलों में उस कटघरे को रातों रात भिजवाया और कहा 6 महीने तक एक कटघरा घूमता रहेगा, 6 महीने में बाबा मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम, जो मुक्ति प्रदान करने आया है, जिसने मौत पर भी विजय प्राप्त कर ली है, जो मौत को अपने मुट्ठी में रखता है और सारी यानी जीवों की मौत को रोक सकता है, ये अज्ञानी जीव बेचारे कुछ नहीं कर पाए। और बाबा जी ने कहा, जब 6 महीने निकल गए तो वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया। एक भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी एकदम प्रेस किए हुए कपड़े पहन कर दिखाई दिए। ये आश्चर्य से लोगों से जेल के कर्मचारी अधिकारियों ने जाके प्रधानमंत्री को सूचना दी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार। वो मुसलमान प्रधानमंत्री घबरा गई, वो तुरंत अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहा, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्चे उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, वो नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं, वो सब युगों को बचा सकते हैं, तुमने उनको क्या किया? फिर ये मथुरा आश्रम 1979 में माफी मांगने गई थी, 85 मिनट तक रोती रही। बाबा जी ने कर पूछा, कहा मैं आपको समझ नहीं पाई, आप दयालु हैं, आप दया कर दीजिए। आप तो दया करने आए, भूले चूके जीवों को माफ करने आए हैं। इतने कष्ट उठाने पर भी बाबा जी ने मुसलमान को भी बख्श उसे छोड़, और वो फिर तुम्हारा प्रधानमंत्री। ये संतों की दया देखिए आप, उनकी किसी से कोई नाराजगी, वो किसी को श्राप देते ही नहीं, वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं। तो साफ लिखा है, पर महाराज के कारण साधु धरा शरीर, साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी की भी काम की हानि नहीं हो सकती। वो बनाने के लिए आते हैं, बिगाड़ने के लिए आते, बिगड़े को बना देते, मुर्दे को जिंदा कर देते, ये भी उनके अंदर शक्ति है। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन नहीं की जाती, किसी किसी पर भाव प्रेमी जिज्ञासु पर यह शक्ति का प्रयोग किया जाता है और आपको दिशा ये सब दिखाने कल वही दिन है जिस दिन बाबा जी को रिहाई मिली, 23 मार्च 1975 में उनको बंद किया गया जेल और ये रिहाई 23 मार्च 1970 को रिहाई हुई थी। वही दिवस हम लोग मुक्ति दिवस के नाम से मनाते चले आ रहे और एक दिन सारा विश्व मनाएगा जब वो जान जाएगा कि मुक्ति दिलाने वाला कोई था ही नहीं, कभी आया नहीं धरती पर, और जो आया उसको पहचाना नहीं गया और क्रूर शासन ने
उनको कितनी कड़ी जेल में बेड़ी हथकड़ियों के बीच रखा, उन्हें मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, क्या नहीं किया। लेकिन दयालु दया के सिवा किसी का अहित करते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना। जय गुरुदेव। देखो इतना स्वास्थ्य खराब होने पर ये दर्द सहा नहीं जाता, जोरों बेड़ी हथकड़ी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जब ऐसे महापुरुष को शासन प्रशासन ने नहीं पहचाना और उनको नहीं बख्शा तो ये क्या तुमको बख्श देंगे? ये तुम पर कब आ गए? ये इतिहास हमेशा से के लिए अमर हो गया। सारे राजाओं को, जितने राजा हैं आगे बढ़ेंगे, सबको ये इतिहास याद रहेगा कि महात्मा सबके लिए आते हैं, सबको सुख शांति प्रदान करते आते, सबको सम्मान दिलाने आते। लेकिन तुम उनको सम्मान कब दोगी, कब दोगी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी से आप लोग जल्दी, तो फिर सत्संग का समय उन बच्चों को सुनना बहुत, लेकिन तुमने सुना नहीं। बस यही है 10 रुपए में पैर छूटे, इससे क्या हो जाएगा? तुम मथुरा में ही करते रहे हो जड़ पूजा, और यहाँ भी जड़ पूजा करते, इसका क्या? ये ऊना छूना कुछ नहीं। छुआ क्या है? संतों के वचन तुम्हारे अंदर छू जाए, छू के निकल जाए, तुम्हारा परिवर्तन हो जाए। ये बाहर में छूना फूना, रुपया सामान सट्टा देना, ये बहुत ही जगत तक। जो आध्यात्मिक जगत में आया अध्यात्म की लुटाने के लिए, वो तुमसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। आप दे रहे उसको भी एक बार सोचना पड़ता है कि कहाँ लगाया, ताकि तुम्हारी सेवाओं का हमारे पर कोई कर्जा, कोई बोझा नहीं। एक बार सोचना पड़ता। इसीलिए मैंने तुम्हारी इन सेवाओं का एक स्थान चुना है, नैमिषारण्य, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का, जहाँ इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की तपस्या की, इतना पावन पवित्र उस स्थान भूमि को बनाया हो। आज उसी भूमि का मैंने चुनाव किया है कि आपकी श्रद्धा और सेवा का वहाँ पर सदुपयोग कर दिया जाए, व्यवस्था बना दी जाए, जो आगे आने भविष्य में करोड़ों लोग तुम्हारे धन का प्रयोग करेंगे, वो लाभ आपके खाते में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब भी बेचारे इतना हम कह रहे हैं जल पूजा, ये प्रसाद छूलो, ये माला छूलो, ये नहीं कभी कहते हमको छू, हमारी आत्मा को छू, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दो, ये कोई नहीं। इतने दिन हो गए किसी ने ये सब वही पत्थर कागज पानी, वही जल पूजा जल लाभ मांगने के सिवा आपको जानते नहीं हो। अगर बताया जाए तो तुम्हारी समझ इनको सुनाई नहीं दिया। तो मैंने इसीलिए अब अपनी वाणी को विराम देने का मैंने संकल्प किया है। अब इस संतों की वाणी को अपमान मत करो, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बगैर कुदरत की मार की ये समझने वाले नहीं है। लिहाजा मैं इसी कार्यक्रम के बाद कुछ वर्षों के लिए विराम देना चाहता हूँ। जब कुदरत की मार लगेगी तब खुद दौड़ेंगे, कुछ समझेंगे, तब कहेंगे भाई मेरे पास समय नहीं है, मैंने समय आपको बहुत दिया, तुमने उस समय का प्रयोग नहीं। इन्हें मालूम नहीं कितने पहले मैंने कहा था कोहराम त्राईमाम मचने ही वाला है। राजा की तरफ से प्रलय का रूप तैयार हो जाएगा। 3 तरह की प्रलय होगी, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, और तीनों आपके सामने। ये जल प्रलय आपने कुंभ में देखा, लखों चले, लखों बेचारे, क्या मिला उनको? अरे पानी में डूब के मर जाना, अग्नि में जल के मर जाना, और एक्सीडेंट से मर जाना, तूफानों से मर जाना, ये प्रेत योनि में जाने का विधान है। और ये कैसे जब पुण्य मिल गई, सब तर गए। अरे मेरे तर नहीं गए, सब तरे चले गए, नीचे चले गए, कभी ऊपर नहीं निकले। जब राजा ऐसा है तो प्रजा को क्या संदेश देगा?
जब खुद नहीं जानता कि जड़ चेतन में अंतर क्या है, तो ये जड़ चेतन का अंतर तुम्हें कैसे बताएगा? ये महात्माओं का विषय है, ये संतों का विषय है, ये लोभी लालचियों का विषय नहीं। और आपको आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। हमें विराम लेने दो, देखो क्या होता है। सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, सबकी बुद्धि समझने लगेगी। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ बचेगा, सब खो बैठे होगी, तब समझोगे तो उससे क्या मिलेगा? तुम्हारा सामान बच जाए, तुम बच जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे बच जाए, तुम्हारा राज, तुम्हारा परिवार, ये सब बच जाए। इसलिए महात्मा पहले से ही संदेश देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं माना, न राजा न प्रजा, जैसे किसी को काना खाई नहीं कुछ नहीं। तब अपनी मनमानी में जुटे पड़े, इनको अपनी हानि नहीं दिखाई दे रही, ये तुम्हारी हानि क्या बचाएंगे? इनको अपना नहीं मालूम किस नर्क में हम जाएंगे, तो तुमको नर्क से निकालने का सामान इनके पास कहाँ है? जय गुरुदेव। बड़े कड़वे वचन है, क्योंकि दवा कड़वी ही होती है जो बीमारी को जल समूह से नष्ट करती है। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। इस बात को ध्यान रखोगे तो सब। जय गुरुदेव। चलो जल्दी करो भाई, अभी मैं फिर निकलूंगा। ऐसा नहीं मगर मिले किसी से, किसी को जाने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने ये कार्यक्रम 5 दिन का रखा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, 2 महीने से लगातार, लेकिन मैं बराबर आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं बीमारी से कहता हूँ, अरे भाई थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दे, थोड़ी दूर बैठ जा, हमें संदेश दे लेने दे, इसके बाद तू फिर आ जाना, मैं तेरा स्वागत करूँगा, स्वागत करूँ। लेकिन संदेश दे देने, ये समय निकल जाएगा, फिर यह समय मिलेगा। फिर कोई ऐसा है नहीं इस विश्व जगत पे जो तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हारे लाभ की बात करे, तुम्हारे सम्मान की बात करे। ऐसा सृष्टि में कोई है। सबको अपनी चिंता, अपने राजपाट, कुर्सी, मान सम्मान, भोग विलास, सामानों की इच्छा है, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। इसलिए अपनी चिंता के बारे में सोचो, तुम्हारी चिंता किसको है, तुम्हारी चिंताओं का समाधान किसके पास है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जल्दी करो आप लोग, चलिए भाई, समय नहीं। चलिए जल्दी जल्दी हाथ जोड़ते जाइए आप लोग। मैं कितनी दूर से दर्शन करेंगे, बड़ी परेशानी। जल्दी निकलते चलिए आप लोग। बीमारी अपनी नहीं है, बीमारी तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी तकलीफों की, और राजा की अज्ञानता की बड़ी बीमारी है कि राजा बन जाने की बात थी, वो राजा की महिमा नहीं जानता। पिछले राजाओं के इतिहास को पढ़कर उसे राजाओं की महिमा समझनी चाहिए, और आगे आने वाले नरकों से अपने आप को बचा लेना चाहिए। ये महात्मा तुम्हारे हित में, इसीलिए ऐसे राजमंत्रियों को रखा जाता जो राजा का हितैषी, राजा को गलत रास्ते पर चलने के लिए सलाह दी। लेकिन आज ऐसा कोई, सब उसी के हाँ में हाँ भरने वाले, जल्दी मिट जाए, जल्दी विनाश हो जाए, नरकों में चला जाए, ये मंत्रिमंडल तुम्हारा ये सहयोगी है। नमन करो। अरे कुछ तो समझो, भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करो, उपयोग करो, नहीं इसकी भी सजा आपको मिलेगी, इसकी भी सजा। मैं बहुत खोल के कहने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। सत्य कहने में डर होना भी नहीं चाहिए, और सत्य किसी से डरता नहीं, और सत्य को कोई पराजित कर नहीं सकता। लंबे समय और कुछ दिन तक परेशान कर सकते हो, लेकिन पराजित नहीं। अंत में पराजय का मुख तुम्हें ही देखना पड़ेगा। न माने तो
मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम प्रार्थना करना है, मेरा काम समझाने का है, सही सच्चे रास्ते पर चलाने का है। आपको ये सब ध्यान में रखना है। जल्दी करो प्रेमियों, अभी फिर निकलूंगा, फिर मिलूंगा आपसे। और शाम को कुछ संदेश भी अच्छा तो दे दिया, पूरा संदेश पूरा दे दिया, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ कल आएंगे, तो इसलिए वो संदेश जो जनहितार्थ सबकी आत्माओं के कल्याण का, वो तो मैं मुक्ति दिवस पर ही प्रसाद करूंगा। उसको कल वो समय तिथि तारीख निश्चित, जो आ जाएंगे वो पा जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो छूट जाएंगे। बाद में जीवन भर रोते पछताते रहेंगे, क्योंकि ये समय मेरे पास भी नहीं रहेगा। समझाने की कोई सीमा, सुनाने की कोई सीमा ये होती है, ऐसा नहीं है कि हम सुनाते रहे, तुम मुख मोड़ते रहो, तुम बुलाते रहो, तो ये भूल भुलैया अब होने वाली नहीं है। जो प्रेमी आ गए हैं वो बड़े सौभाग्यशाली है, उन्होंने अपनी मुक्ति का बयान दे दिया है, उनका काम हो जाएगा। बाकी यहाँ जज मंत्री कुछ नहीं, मेरे कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर मेरे यहाँ कुछ नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये मेरे यहाँ कोई झगड़ा झगड़ा नहीं, स्त्री पुरुष का भी कोई झगड़ा झगड़ा सब दरबार में नहीं होता। सब में एक जीवात्मा, एक रूह है, बस रूह जीवात्मा का खेल है। रूह जीवात्मा रहेगी, ये शरीर जिंदा रहेगा, शरीर से काम लोगे, शरीर से भोग कर लोगे। अगर रूह जीवात्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो जाए, फिर आप ये भी काम नहीं कर सकते, जो सामान बनाया उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। ये तो केवल जिंदा है, आप जिंदा मुर्दे को समझी नहीं पा रहे। जय गुरुदेव। देखो प्रेम की बात ये नहीं, ना उन्हें मालूम नहीं है, धीरज से समझा। ये विषय काल के जीवों का, दयाल के जीवों का प्राण, जीवात्मा को जीवात्मा से प्रणाम। शरीर का प्रणाम नहीं, शरीर में तो छुआछूत बताते, ये छूटी जाती है, जल जाती है, लेकिन ये यहाँ केवल एक मानव जाति, केवल एक मानव धर्म, मानव जाति, मानव कर्म, इसके सिवा यहाँ दूसरा एक ही विधान है। और यही मैंने कहा, अगर एक ही विधान, एक आरक्षण आप बना दो, सारा विवाद देश का खत्म हो जाएगा। एक आरक्षण की जो योग्यता जिसमें है, योग्य है, उसके अनुसार काम दे दीजिए, ये सबसे बड़ा आरक्षण। लेकिन इनको तो आपस में लड़ाना है, चंदा नोट वोट लेना है, तो ये महात्माओं की अच्छी शिक्षा, अच्छे नीति सिद्धांत को कभी नहीं ब्राह्मण नहीं मान पाए, ये क्या कुंभकर्ण नहीं मान पाया, उनको बड़ा धनवान बलवान को नहीं माना, हिरण्यकश्यप नहीं मान पाया, जरासंध नहीं मान पाया, कंस महाराजा नहीं मान पाया, ये तो कुछ भी नहीं है। ये काम माने, क्योंकि ये मत बड़ा खतरनाक, राजमत, कुर्सी का मन, सम्मान का मन, ये बहुत खतरनाक होता है। इस मत से कोई बिगड़ा ही बच पाता है। जहाँ पर दया भाई सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल की जान। जय गुरुदेव। चलो जल्दी करो, देखो आप लोग दिन भर खाली रहे। वैसे मैंने व्यवस्था बदल दी, जहाँ जाओ अपनी व्यवस्था से। पहले लोग अपनी बेटी के आ जाते, भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते उस गांव का। मर्यादा देखिए गृहस्थ, अपना शत्रु, अपना कोई यानी इस तरह का तैयार हो जाए, एक दो दिन रुके और चले। आज आप किसका किसका खा रहे पता ही नहीं, होश ही नहीं, बिल्कुल कुत्तों की तरह एकदम देखा भोजन टूट पड़ी, उसी पर टूट पड़ी। सड़क किनारे देखे कुत्तों की तरह इस ठेले पर, इस चिड़िया पर, इस पर, उस पर, कुछ नहीं पूछते ये कैसा व्यक्ति है, चोरी करके लाया कि व्यवसाय करके लाया कि झूठ बोल के लाया कि शराब पी के बनाया कि मुर्दा खा के बनाया, कुछ नहीं, एकदम कुत्तों की तरह टूट पड़ती। यही भोजन आज तुमको बर्बाद किया। तरह तरह की बीमारियां, महामारी,
इसी भोजन से। और हमारे में क्यों आई? तुम ऐसे भोजन करके तो आए हो, ऐसे कर्म करके आए हो और तुम छूटे हो, उन कर्मों का असर प्रभाव जरूर। इसलिए मैंने इस सच्ची छुआछूत को बंद करने की राजा से अपील की है और प्रजा से और धार्मिक लोगों से भी मैंने अपील की कि आप हिंदुस्तान की धर्मभूमि पर रह रहे हो, आप शाकाहार का प्रचार करा दीजिए, 80% बीमारियां चली जाएंगी। कोई दवा, कोई डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जैसा करो आहार वैसे बने विचार। विचारों का जन्म आहार भोजन से होता है। लेकिन राजा ने भी नहीं, धर्म का ढिंढोरा पीटता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करता है, लेकिन धर्म की एक ही बात। उन्होंने धर्म के लिए, सच्चाई के लिए कितने लोगों का कत्ल कर दिया था। तब धर्म की स्थापना हुई, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण। तो तुम बगैर मारे जीवों को मारे डाले। इतनी महंगाई की कमर टूट गई, इतनी बेरोजगारी कि बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, चोरी करते हैं, राजनी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ये सब तुमने व्यवस्था बनाई है, लिहाजा इसका दोषी राजा है। राजा दोषी। राजा की जिम्मेदारी अपने राज्य की प्रजा को खुशहाल करना, सुख शांति धर्म में रखना, मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाना, मानवता इंसानियत को कायम करने के लिए, न्याय सुरक्षा कायम करने के लिए ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात करना, ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को तैनात करना जिसके अंदर समाज सेवा, देश सेवा, मानव इंसान की सेवा हो, ऐसे को तैनात करना। ये राजा का चुनाव होना चाहिए। अरे तुमको प्रजा ने चुना, तुम राजा होकर प्रजा के हित का कोई काम नहीं चुन पाया तक, कोई भी काम। तो चुनाव का मतलब क्या? केवल चुनाव चुनाव चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं। और जिसने तुमको चुना, तुमने जिसको चुना है उसने जनता के हित का आज तक कोई काम नहीं चुना। फिर चुनाव का मतलब क्या? एक चुनाव का खर्चा जानते हो कितना? किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बताऊं, 70 अरब रुपए एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्च। कितना महंगा चुनाव। अब मेरा कुछ दिया कुछ नहीं, केवल अपनी कुर्सी, अपना मान सम्मान, अपना पद के अलावा यानी कुछ नहीं देखा। ये चुनाव जनता की खुशहाली के लिए है, जनता को सुकून शांति देने के लिए है, जनता को न्याय सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, बेरोजगारी दूर करने के लिए है, सबको काम देने के लिए है। लेकिन ऐसा विचार किसी राजा के अंदर अभी तक। अब क्या हुआ? अब तो उनका भी समय निकल गया। अब 60 साल के ऊपर है, इसलिए 60 साल के कानून जो इन्होंने बनाया इनको अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। अगर प्रजातंत्र को कायम करना चाहते हो तो 60 साल में आपने कानून बनाया है, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, उनको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि 60 साल में बुद्धि काम करने योग्य नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आपने कानून बनाया, आप अपने ऊपर भी लागू करो। प्रजातंत्र का मतलब यही, चाहे राजा, चाहे प्रजा, चाहे कर्मचारी अधिकारी, कोई व्यापारी, ये सब पर नियम लागू कर दिए कि 60 साल में उसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी, राज्यपाल को भी इनको 60 साल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। को कायम करना चाहते हो तो मैं आगे का इतिहास माफ नहीं करेगा। रावण को नहीं माफ किया, कंस को नहीं माफ किया, जरासंध को नहीं माफ किया, हिरण्यकश्यप को नहीं किया, तुमको भी माफ नहीं करेगा। एक कलयुग का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं इशारा पहले ही किया दिया ताकि आप ये न कह सको कि आप सब कुछ जानते थे तो आपने बताया तो नहीं। जय गुरुदेव। चलिए, चलो आप भोजन पहुंचा दीजिए। देखो, मैंने एक नियम बना दिया, जहाँ कहीं जाओ अपनी व्यवस्था। अगर भजन करना चाहते हो तो, मन बुद्धि को पवित्र करना चाहते हो तो अपना भोजन, अपना भजन, भोजन पर भजन निर्भर, अपना पात्र,
अगर सुपात्र बनना है अपना पात्र भोजन का रख, ये सब पात्र बाजारू बंद करो। इनमें जानलेवा बीमारियां लाने का गुण है, इसमें गुण बहुत बड़ा हुआ। इसलिए मैंने खाली लोटा गिलास के लिए आपसे कहा, अपना पात्र, अपनी रोटी, अपनी बेटी, इसका ख्याल रखो। रोटी का ख्याल नहीं करोगे बीमारी आ जाएगी, बेटी का ख्याल नहीं करोगे तो व्यवस्था बगल छूट जाए, मर्यादा समाप्त हो जाएगी। आप इशारे कभी सुनते ही नहीं हो। 12 वर्ष में लगातार खुला अभियान चला रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जब आप नहीं माने हो तो हमको मजबूर होना पड़ा। मैं कुछ वर्षों के लिए अब विराम लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ऐसे मान मगर कुदरत के मार के जब रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धि नहीं मान पाया, तुमको बुद्धि कहाँ से मानोगे। अब तुम्हारे पर वही हो कि बगैर मार के तुम नहीं समझोगे। अब कुदरत का नजारा होने ही वाला है, उन नजारे में अपने आप को बचा नहीं पाओ। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, बंद करो। मैं भी फिर निकलूंगा 4 बजे, फिर आपसे मिलूंगा और इसके बाद शाम को नहीं, शाम को कोई दर्शन नहीं। मैं संदेश भी दे रहा हूँ, दर्शन भी आपका करना। बार बार इतना समय अब नहीं करूँगा, मेरा विश्वास खराब हो गया है। तुमको सुनाते सुनाते, तुमको समझाते समझाते, तुम्हारे पर हमदर्दी करने के लिए मैं 18 घंटे लगातार बैठकर तुम्हारा दर्शन किया हूँ। अब ये शरीर काम नहीं करेगा। जवाब दे दिया कि तुमने जरूरत से ज्यादा हमारा प्रयोग किया है, लिहाजा मैं असमर्थ हूँ, मैं अब नहीं दे पाऊंगा। बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये नया जन हितकारी विधान है, सबको बताओ। तुम नाराजगी बोले तो दूसरों को क्या, तुम नाराजगी खत्म करो। समझाने में क्रोध नहीं, आवेश नहीं, आक्रोश, बड़ी शालीनता सौम्यता के साथ ये काल के विधान को बताकर और दयाल का विधान समझाओ, क्योंकि आप दयाल के जीव हो। दयाल से जाना चाहते हो तो काल की व्यवस्था छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आप निकल नहीं पाओ, आप जा ही नहीं पाओ। सोचिए आप ही सोचा। जय देखो, अभी तो बहुत थोड़े लोग आए हो, धीरे धीरे कल का दिन नजदीक। वो पुण्य पावन तिथि तुम्हारी मुक्ति कल से आपकी गिनती मान ली जाएगी। आप तुम्हारे अंदर मुक्ति की इच्छा है। घर परिवार छोड़कर आप आए हो तो आपको उस मुक्ति पाने का अधिकार मान लिया जाएगा। तो नहीं आए वो जाने उनका काम, क्योंकि ये पर्व अब मिलेगा नहीं दोबारा। कुछ दिनों के लिए ये पर्व तुम्हारे हाथ से छूट जाए, फिर नहीं मिलेगा। पता नहीं मालिक की मौज हो न हो, कुछ जरूरी थोड़ी है। जब इतने दिन आपने कदर नहीं किया, इतने दिन कदर नहीं किया, अब क्या कदर कर। अब तो तुम मेरी गरज समझते थे तो मैंने अपनी गरज तो निभा दी। अब तुम्हारी गरज दौड़े घूमोगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। सुनने वाला करना बात कुछ, सुनने वाला किसी के बाद क्यों सब परेशान। एक मोटा इशारा किया गया था कि बच्चा एक दिन ऐसा दिन आएगा सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा। महात्माओं के बड़े रहस्यमय बच्चे, सबकी दाढ़ी में सब पर सब दुख मुसीबत में घिर जाएंगे, अपनी अपनी नहीं देख पाएंगे, तुम्हारी कौन देखेगा। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, ये सब अपनी अपनी देखेंगे। अपनी कुर्सी बचाओ, अपना मान सम्मान बचाओ, अपना पद बचाओ, अपना सामान, अपने भोग के इच्छाएं बचाओ, ये करेंगे। तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। अभी नहीं देख पा रहे हो, आंखें होकर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा।
कि कौन तुमको देख रहा और तुम किसको देख रहे हो, कौन तुम्हारी सुन रहा, तुम किसकी सुन रहे हो। अभी तुम्हें इन आँख कानों से दिखाई सुनाई नहीं देता, आगे ये समय अब खत्म हो रहा। सब समान एक, सब दिन एक समान नहीं। बहुत गलत समझी गई, तरह तरह से आपको समझाने निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन जब आप नहीं निकलना चाहते हो तो कबीर साहब ने क्या कहा, सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार, बड़ा धक्का चला जाए। जब कुदरत की मार पड़ेगी तब चेत था, लेकिन परमात्मा मिलेंगे, उनकी मोर समाप्त। जय गुरुदेव। आप लोग आए हो तो यहाँ कुछ सेवा करके रोटी खा लो, अपना बना सको तो अच्छा, भंडारों में खाओ तो ताकि किसी के अन्न का कर्जा नहीं। इसलिए मैंने राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवा 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल या 5 किलो धान प्रति व्यक्ति, परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिलना चाहिए। मुक्ति दिवस का प्रेमी तो ऐसे ऐसे हैं जिन जानवरों की कमाई खाते, दूध पीते, उनकी भी सेवा देती, इनका भी कर्जा मेरे ऊपर, इतना भी लोग जानती है। तो तुम कुछ नहीं, पशुओं की तरह जहाँ चाहे वहाँ जिस खेत में चल लिया खा घूम रहे, पशुओं जैसे बिल्कुल। पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चली। ये पशुओं में स्वभाव प्रभाव होता है कि केवल अपना खाना, अपना पहनना, अपना, इसके अलावा जनहित, समाजहित, परिवारहित तो इनकी छठी में ही नहीं रखा। इसलिए 5-7 साल तुम मिलकर अपना बना लो, उस भोजन का असर देखना, उस भोजन का स्वाद देखना, उस भोजन खाकर तुम्हारे अंदर कैसे भाव बनते हैं उनको समझना। ये सब तुम्हारे क्या कोई नहीं है क्या, ये सब बंद कर, मुंडन मुंडन नाइयों वाला काम यहाँ देखिए, ये सब अकेला खत्म कर, कोई नहीं कुछ नहीं। मुक्ति दिवस है, मुक्ति पाने के लिए आए हो, मुक्ति के चालू को वरना इससे उठा कर आप लोग हमें जरूरत नहीं है, मुक्ति तुमको जरूरत तुम तो रहो, सेवा लगा दो, इनको कुछ नहीं। ये मथुरा में यही करती, मथुरा में यही करती रही। 10 रुपए दिया, 5 हुए बाद ये कर दो, ये बना दो, वो बना दो, एक बच्चा नहीं 2 बच्चे दे दो, 2 नहीं 3 दे दो। ये तो प्यास भूख इनकी कभी मिटे नहीं गई, और बाद में झगड़ा लेके आती कि बच्चे मारते हैं, गाली देते हैं, घर से निकाल रहे हैं, कहते रोटी नहीं तुम्हारे लिए, कपड़ा नहीं। ये जिंदगी भर तुम इसी के लिए रोती रही हो, अपने जीवात्मा के लिए कब रोगे, कब रोना सीखोगे? तुम्हें अपना रोना भी तो नहीं मालूम। जय गुरुदेव। लिहाजा मैं आपसे बहुत दूर रहना चाहता, बहुत दूर, इतनी दूरी बना लूंगा कि आपकी अकल खुल जाए। हमें नजदीकी वाला काम कर, तुम्हारे तो लाद के बैठा ढो रहा हूँ, ढोते नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी ढो रहा हूँ, क्योंकि वचनबद्ध हूँ, गुरु के आदेश में बधा हूँ। जब तक आपके संदेश को जन जन के कार्य पहुँचाने की शक्ति रहेगी करता रहूँगा, लेकिन आज उसे भी मुझे बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो। लिहाजा उनके वचनों का निरादर हो रहा, संतों की वाणी का अपमान हो रहा। मैं उस वाणी को विराम देना चाहता हूँ, इसलिए ये अंतिम कार्यक्रम आप समझिए कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों हो सकता मोजाजा क्यों तो दयालु है, दया भी करते रहते हैं, नाराजगी में डांट दें, फटकार दें, उसमें भी दया बरसती है, हो सकता। लेकिन कुछ दिनों के लिए फिलहाल मैं विराम लेना चाहता हूँ, आपको एहसास कराना चाहता हूँ। जब सत्संगों में आते थे तब आपकी सुरक्षा कितनी थी, कितनी बीमारियां कम थी, कितना पैसा आपका नाजायज खर्च नहीं होता था, कितनी बचत थी, कितनी बरकत थी। जब वाणी का विराम हो जाएगा फिर आपका नशा सब खत्म हो जाएगा, सारा नशा जो चढ़ा उतर जाएगा। जय गुरुदेव। चलो जब तक झंडे की परिक्रमा करो।
देखो जितने भंडारे आए जो सेवा में खर्च हो कर देना, लेकिन बचा हुआ धन और सामान घर मत ले जाना। अगर एक बच्चा चला गया तो सब निकल जाए, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो धन गुरु का है। वो संगत का धन संगत गुरु की किसी इंसान की नहीं है, उसको सीधे नैमिषारण्य पहुंचा देना। जहाँ प्रेमियों की सेवा चलती है, टोलियों में प्रेमी आते जाते रहते सेवा करते हैं, तुम्हारा अन्न तुम्हारा धन उनकी सेवा में लग जाएगा तो आपको उसका कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन यहाँ नहीं, अभी कार्यक्रम कर लो, इसके बाद बचा हुआ अन्न और धन सामान सब मतलब यानी रख करके सीधे नैमिषारण्य। अगर ऐसे नहीं पहुँचा दो तो उसके पैसे बनाकर, क्योंकि सब सामान तो आप देते, तेल देते नहीं हो, मिर्च मसाला देते नहीं हो, लकड़ी आप देते नहीं हो, और मतलब यानी दाने आप देते नहीं हो। ये सब उसी सेवा से आपकी खरीद ली जाएगी और वो आश्रम पर जो सेवादार सेवा करने आएंगे उनके भोजन व्यवस्था में खर्च कर दिया जाएगा। एक भी पैसा इधर उधर नहीं है। जिस बाबत में आपने दिया और जिस बाबत में दिया गया उसी सेवा उस धन को अन्य को खर्च किया जाएगा। इसमें मैं किसी की मनमानी नहीं चलने दूंगा, नहीं तो तरह ले जाओ, हमें जरूरत नहीं। लेकिन बाद में हम ये नहीं सुनेंगे बीमारी आ गई, हमें कहा अभी बीमारी कहाँ, तुमने जितनी चोरी की है उसका 1000 गुना अभी खर्च कर दोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संगी की कमाई के 9 अंगुल ताक और भजन करे तू बड़े नहीं तो फारे आप सिद्धांत, तब तुम्हारी समझ में आएगा। जो बताया जाए उसे करो, तुम्हारे छूने में कुछ नहीं है। इतने दिन से छूते रहे, कुछ मिला? अब जरा दूर लेकर देखो, दूर लेकर तुम दे क्या, जिसके पास जो होता वही तो देगा। आपके पास कोई अच्छा ही तो है, अच्छे कर्म तो आपने किए नहीं, अच्छा कर सारी गंदगी लाते हुए याद रखो। और वो भी अगर गंदगी लेकर भी तुम्हारा काम किया जाए फिर भी मानते नहीं, समझते नहीं हो, इसलिए मैं सारी व्यवस्था बदल सब बदलेगा। जब तक तुम नहीं बदलोगे समाज नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा, विश्व नहीं बदलेगा। ये परिवर्तन का तुका। जय गुरुदेव। इनको सुनाई इनके ये अगर सत्संग में ना है तो बहुत पवित्रता नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कुछ नहीं। अगर ये इनके पास कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, बैठेगी निंदा आलोचना बुराई दूसरी, चुगली के अलावा कोई काम नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ। बस ये दे दो, ये दे दो, ये बना, अरे ये दे दो, क्या बगैर पैसे देश में मिलेगा, समाज में मिलेगा आपको? यहाँ तो पैसा दिया भी नहीं जाता, आपको दिया जाता, फिर भी तुम समाज के रख नहीं पाते। इसलिए मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जबकि लिखा मुक्ति दिवस, इनसे पूछो मुक्ति मांगनी है, बेटा दे दो, बेटी दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो, इसके अलावा इनको अपनी मुक्ति से क्या लेना? अगर ये समझ ना हुए बहुत शांति, बहुत। सब आदमी बैठे हो, आप समझ नहीं पाओगे। 10 महिलाएं बैठी हो, इतनी चर्चा, इतनी मतलब शोर शराबा, और इसकी निंदा, इसकी चुगली, साथ बहू की बुराई, बहू साथ की बुराई, ये इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। लिहाजा मैं ये गंदा बाजार बंद करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। चलो बंद करो। एक
चलिए निकलिए।